जब हुजूर ने डेरे में रच दी सेवा और प्रेम की मिसाल, कुछ बातें दिल को ऐसे छू जाती हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता। बीते कुछ दिनों की एक ऐसी ही झलक हमें ब्यास डेरा में देखने को मिली, जब हुजूर महाराज जी ने संगत के लिए सेवा और प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। 27 अप्रैल की बात है। हुजूर जी अमृतसर गए थे, जहां उनकी मुलाकात एक सेक्रेटरी साहब से हुई। मुलाकात के दौरान हुजूर ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनसे कहा, सेक्रेटरी साहब, जहां भी सेवा हो रही हो मुझे जरूर बताया करो, मैं खुद वहां आऊंगा, संगत के दर्शन करूंगा। यह वाक्य जितना सरल था उतना ही गहराई से भरा हुआ। इसमें छिपा था एक सतगुरु का अपने हर सेवक के लिए असीम प्रेम। यही वो प्रेम है जिसकी वजह से आज डेरा ब्यास में लुक सेवा, गर्मी में जल छिड़काव का कार्य पूरे जोश और समर्पण से चल रहा है। परसों दोपहर 3 बजे के करीब हुजूर जी 4 नंबर कैंटीन के पास बन रहे एक शेड का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने न केवल वहां की हर एक व्यवस्था को बारीकी से देखा, बल्कि छोटे से छोटे पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया। आज डेरा ब्यास में चल रहे हर निर्माण कार्य, छत बदलना हो या शेड्स बनवाना, सब कुछ हुजूर जी की सीधी निगरानी में हो रहा है। यह कोई औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि एक पिता की तरह अपने बच्चों के लिए की जा रही चिंता और देखभाल थी। हुजूर जी ने आदेश दिया कि सत्संग पंडाल की पुरानी छतों को बदला जाए, ताकि गर्मियों में संगत को कोई असुविधा ना हो। यह वही पंडाल था जो करीब 20 साल पहले बाबा जी की रहमत से बना था। लेकिन अब समय और मौसम दोनों बदल चुके हैं। नई तकनीक की छतें जो गर्मी को कम महसूस कराएं, अब लगाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ संगत की सुविधा के लिए। और यह कार्य भी सतगुरु की उपस्थिति और मार्गदर्शन में 1 अप्रैल से शुरू हो चुका था। इस दौरान सेवादारों ने पूरी निष्ठा और समर्पण से सेवा की। अस्थायी रूप से सत्संग वृद्ध संगत वाले पंडाल में हुआ और फिर 25 अप्रैल के वापस मूल स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। हुजूर जी का यह समर्पण यही नहीं रुका। कैंटीन नंबर 4 की विजिट के दौरान उन्होंने फर्श की हल्की सी टूट फूट को भी तुरंत ठीक करवाने का आदेश दिया। फिर हुआ एक चमत्कारी क्षण। कैंटीन के इंचार्ज और सेवादार आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि अब लड्डू की जगह बेसन की बर्फी बनवानी चाहिए, क्योंकि लड्डू जल्दी सख्त हो जाते हैं। तभी हुजूर जी खुद आ गए और बोले, अब से लड्डू नहीं, बेसन की बर्फी बनेगी। सेवादार और इंचार्ज हैरान रह गए। उन्होंने तो अभी सोचा ही था और हुजूर जी ने पहले ही फैसला सुना दिया। यही तो है सच्चे सतगुरु की पहचान। वो हमारे दिल की बात बिना कहे जान लेते हैं। 34 सालों तक बाबा जी ने संगत को प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया, और अब उस प्रेम को हुजूर जी ने और भी नजदीक ला दिया है। संगत अब दोगुना भाग्यशाली है। एक ओर बाबा जी का प्रेम और दूसरी ओर हुजूर जी का आत्मीय सान्निध्य। तो अब संगत का भी यह फर्ज बनता है कि सेवा, सुमिरन और भक्ति में पूरे मन से जुट जाए। जब सतगुरु खुद सेवा में इतनी गहराई से जुड़े हों, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी उस प्रेम को निभाएं? सतगुरु के प्रेम और सेवा की यह मिसाल हर हृदय को छू जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दयालु सतगुरु की छांव में हमें यह जीवन मिला। राधा स्वामी जी।